ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ से टेक्स्ट 23 से नारद मुनि व्यासदेव को उपदेश देने के बाद उनका खुद का उदाहरण दे रहे हैं, खुद की ज़िंदगी से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे किसी को भक्ति कैसे मिलता है, भगवान के भक्तों की कृपा से भक्ति मिलता है। तो नारद मुनि भक्ति का और भगवान के भक्तों का गुणगान करने के लिए उनका खुद का एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक्सपीरियंस, राइट। तो जैसे हमने सुबह डिस्कस किया था, हर कोई शिष्य अपना गुरु का पर्सनल एग्जाम्पल जानना चाहता है, उसको इंस्पिरेशन प्रेरणा मिलने के लिए मेरे गुरु ने कैसा कृष्ण भावनामृत स्वीकार किया और कैसे भक्ति में अग्रसर हुए, उससे प्रेरणा मिलता है, राइट। इसलिए जैसे गीता भागवत पढ़ने से हमको प्रेरणा मिलता है, वैसे ही भक्तों की ज़िंदगी पढ़ने से भी हमको बहुत प्रेरणा मिलता है। जैसे बहुत सारे भक्त शिला प्रभुपाद के ज़िंदगी लाइफ, प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने इतना संघर्ष किया कृष्ण भावनामृत पूरे दुनिया में फैलाने के लिए, उससे एक अलग स्फूर्ति मिलता है। तो वैसे ही व्यासदेव नारद मुनि से उनके खुद के ज़िंदगी के बारे में सुनना चाहते हैं। तो हमने नारद मुनि का जो पहला ज़िंदगी था, 2 जन्म पहले हमने डिस्कस किया था कि नारद मुनि एक गंधर्व थे जिनका नाम था उपभर्ण, राइट। पर गंधर्व का शरीर बहुत सुंदर होता है और उनका आवाज़ भी बहुत सुंदर होता है। तो नारद मुनि शरीर से भी बहुत सुंदर थे और उनका आवाज़ भी बहुत सुंदर था, इसलिए बहुत सारे स्त्रियां उनके इर्द गिर्द घूमते रहते थे, राइट। सेलिब्रिटी बन गया। और एक बार कीर्तन कर रहे थे, स्वर्गलोक में भगवान का संकीर्तन चल रहा था, पर नारद मुनि गए उधर, खुद का ही कीर्तन करने लगे, खुद का ही गुणगान करने लगे। तो ये देख के वहाँ के प्रजापति को लगा कि ये सही व्यक्ति नहीं है स्वर्ग के लिए, क्योंकि इसको बहुत सुंदर शरीर है, गंधर्व का शरीर है, इसको गर्व हो गया है। तो इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि आप धरती में शूद्र के परिवार में जन्म ले लो, राइट। कर्स, श्राप दे दिया। पर ये जो श्राप है नारद मुनि के लिए सबसे बड़ा वरदान बन गया। क्यों? क्योंकि अभी शूद्र के जन्म परिवार में कुछ अहंकार करने के लिए कुछ चीज़ है ही नहीं, और इसमें ये परिवार में उनको भगवान के भक्तों का संगति मिला, तो वो जो श्राप है उनके लिए सबसे बड़ा वरदान बन गया, राइट। तो शास्त्रों का देखने का दृष्टिकोण क्या है कि जब हमको भगवान के भक्तों का संगति मिलता है, वो सबसे बड़ा भाग्य है, वो सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए आगे जाके नारद मुनि जब नलकुबेर और मणिग्रीव को मिलते हैं, नलकुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे, वो मंदाकिनी गंगा, स्वर्गलोक में जो गंगा बहती है वहाँ पे स्नान कर रहे थे, स्त्रियों के साथ मजा ले रहे थे। तो नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि आप नंद महाराज के घर में 2 पेड़ बन के जन्म ले लो।
तो नलकुबेर और मणिग्रीव नंद महाराज के घर में यमल अर्जुन पेड़ बन के जन्म लिए। तो नारद मुनि ने श्राप दिया, पर नलकुबेर और मणिग्रीव के लिए ये सबसे बड़ा वरदान हुआ। क्यों? क्योंकि नम्र बन गए पेड़ के रूप में, और भगवान के भक्तों का और भगवान का संगति मिला उनको। क्यों किया नारद मुनि ने? क्योंकि नारद मुनि के पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस है कि जब श्राप मिलता है और श्राप में भक्तों का संग मिलता है, वो सबसे बड़ा भाग्य है, राइट। तो ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत होता है। जैसे अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो एक तरह से सब भक्त घर में ही है, लॉकडाउन हुआ है, पर क्योंकि इसमें हमको भगवान की भक्ति करने में अग्रसर मिलने का अवसर मिल रहा है, तो ये श्राप भी, कोरोना का श्राप भी भक्तों के लिए क्या है? वरदान है। तो नारद मुनि उनके पिछले के ज़िंदगी से व्यासदेव को उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे उनके ज़िंदगी में सबसे बड़ा भाग्य खुला। कब खुला? जब उनका पतन स्वर्गलोक से हुआ और धरती में शूद्र के घर में उनका जन्म हुआ और भक्तों का संगति मिला, महान भक्तों का संगति, तब उनका भाग्य खुल गया। तो ये पूरे सेक्शन में इसका थीम है कि कैसे भगवान के भक्तों से ही भक्ति मिलता है हमको, राइट। तो भगवान जो है, भक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, भगवान किसी को भक्ति देते नहीं है। भगवान की भक्ति कौन देता है? भगवान के भक्त देते हैं। तो इसलिए नारद मुनि स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस बताते हैं कि कैसे ये भक्ति मिलने के बाद हम ये भक्ति का मार्ग जो हमने, हमारे गुरु लोगों ने दिया है, उसको स्वीकार करेंगे और वो पथ पे चलेंगे। हमको क्या मिलेगा? ये भौतिक संसार से हमको मुक्ति मिलेगा और हमको स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। तो नारद मुनि उनके उदाहरण से हमको बता रहे हैं कि हम भी नारद मुनि के फुटस्टेप्स पे जाएंगे। उन्होंने जो स्टेप्स फॉलो किया है वो स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? हमको भी दिव्य शरीर मिलेगा। ये जो भौतिक शरीर में है, हम ज़्यादा घूम नहीं सकते, बंधन है ये शरीर। पर नारद मुनि के दिव्य शरीर में नारद मुनि किधर भी घूम सकते हैं, ट्रांसेंडेंटल बॉडी। तो फ्रीडम कब मिलेगा? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो टेक्स्ट 23 से नारद मुनि उनके ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। अहम पुरातिता भावे भवम मुने, अहं पुरातिता भावे भवं मुने, दास्यस्तु कश्चन वेदवादिनां, दास्यस्तु कश्चित् वेदवादिनां, निरूपितो बालक एव योगिनां, निरूपिता बालक एव योगिनां, शुश्रूषणे प्रावर्षि निर्वीक्षताम्। शुश्रूषणे प्रावर्षि निर्वीक्षताम्। O Muni, in the last millennium, I was born as the son of a certain maid servant, engaged in the service of Brahmana who were following the principles of Vedanta. When they were living together during the 4 months of the rainy season, I was engaged in their personal service. तो नारद मुनि कब की कहानी बता रहे हैं? वो बोल रहे हैं पिछले युग में। तो एक्चुअली ये क्या है? ब्रह्मा जी के पिछले दिन में। तो ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है? एक चतुष्युग होता है, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलियुग, ऐसे 1000 युग होते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन है, और रात का समय ब्रह्मा जी का उतना ही समय है, 1000 युगा साइकिल्स। तो पिछले दिन में 1000 युगा साइकिल पहले ये कहानी है नारद मुनि का। तो नारद मुनि बोल रहे हैं पिछले ब्रह्मा जी के दिन में मैं एक शूद्र के परिवार में जन्म लिया था, सर्टन मेड सर्वेंट। तो मेरी जो माँ है अलग अलग लोगों के घर में जाके काम करती थी, मेड सर्वेंट, दासी के रूप में बर्तन साफ करती थी, उनका घर साफ करती थी। तो नारद मुनि को ये भी पता नहीं है उनका फैमिली का नाम क्या है। उनका पहले का जिंदगी उनको याद है, उपभर्ण गंधर्व का नाम तो पता है, अभी शूद्र का नाम कौन याद रखेगा, राइट। उसका परिवार का नाम याद करके ज़्यादा मतलब नहीं होता। तो नारद मुनि इतने नम्र परिवार में थे, उनको माँ का नाम भी, परिवार का नाम भी, सरनेम क्या है वो भी पता नहीं है। पर एक चीज़ उनको याद है, वो क्या है? एक पीरियड में जब वो ये शूद्र के घर में उनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण लोग उनके घर में चतुर्मास के लिए आए थे। कि जनरली जो चतुर्मास है, रेनी पीरियड रहता है, जब बारिश होता है, साधु लोग घूमते नहीं हैं, जनरली प्रचार के लिए घूमते रहते हैं। पर चतुर्मास में बारिश के समय में एक ही जगह पे वो रहते हैं। तो नारद मुनि का भाग्य था कि ये चतुर्मास में 4 महीने के लिए जितने ये साधु संत जो है, महान भगवान के जो भक्त हैं, उनके घर में रुके थे, और इनको, नारद मुनि को, इनका सेवा करने का
अवसर मिला। राइट, परपोर्ट, द वंडर ऑफ एन एटमॉस्फियर सरचार्ज विद डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड इज ब्रीफली डिस्क्राइब्ड हियर इन बाय श्री नारद मुनि। तो नारद मुनि यहाँ पे बता रहे हैं कि परिवार बड़ा हो छोटा हो उससे फ़र्क नहीं है। फ़र्क क्या है, सबसे सुंदर वातावरण क्या है, जब हमको भक्तों का संगति मिलता है, उससे ज़्यादा सुंदर वातावरण हो ही नहीं सकता। लोगों के पास बहुत बड़ा आलीशान घर हो सकता है, राइट, यू हैव अ बिग पैलेस, पर वहाँ पे भक्त नहीं है तो वो घर कैसा है, एक वन की तरह है, चार दीवार है, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। पर छोटा सा घर है पर वहाँ पे भक्तों का संग मिल रहा है, तो ये सबसे सुंदर एटमॉस्फेयर है। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, द वंडर ऑफ एन एटमॉस्फेयर सरचार्ज विद डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड इज ब्रीफली एक्सप्लेन्ड। तो जहाँ पे जो वातावरण में भक्ति है और भक्त हैं वो सबसे सही वातावरण है। तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हमारा जो इस्कॉन मंदिर है वो एक्चुअली प्रभुपाद बोलते थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अभिन्न है। राइट, तो सब भक्तों को भगवान के धाम में वास करना चाहिए। पर श्रील प्रभुपाद ने हर एक जगह पे, दुनिया के हर एक सिटी में एक धाम बनाया है, वो क्या है, इस्कॉन सेंटर। तो यहाँ पे हम ये सेंटर्स का आश्रय लेंगे तो हम हमेशा स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में रहेंगे। ही वॉज द सन ऑफ द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट पेरेंटेज। तो नारद मुनि का जन्म इतना तुच्छ था शूद्र के घर में, उनको उनके परिवार का सरनेम भी याद नहीं है। राइट, पर ये उनके जिंदगी के लिए सबसे बड़ा चीज़ रहा, क्योंकि नम्रता से भगवान की भक्ति आती है। श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जब लोग डोनेशन के लिए जाते हैं ना, साधु किसी घर में प्रचार के लिए जाते हैं, तो कौन साधु लोगों को वेलकम करता है, जो गरीब लोग हैं वो घर खोल के साधु लोगों को प्रणाम करते हैं, उनको घर में बुलाते हैं। अमीर लोग बुलाते नहीं हैं। जनरली हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब जाते हैं या फंड कलेक्शन के लिए जाते हैं, कौन पुस्तक खरीदता है, कौन हमको एंट्री अलाउ करता है, जो गरीब लोग हैं वो अलाउ कर देते हैं, पर अमीर लोग घर को खोलते नहीं है। तो बहुत बार भक्ति के लिए पुअर रहना, बिना पैसे के नम्र रहना बहुत अच्छा होता है। ही वॉज नॉट प्रॉपरली एजुकेटेड। तो नारद मुनि का जन्म भी तुच्छ था, ज्ञान भी कुछ नहीं था। ऐसा नहीं कि स्कूल गए थे, नहीं, वो भी नहीं। इमेजिन करो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। नारद मुनि का क्वालिफिकेशन देखो, जन्म भी सही नहीं है और ज्ञान भी नहीं था, एजुकेशन भी नहीं था। Still, because his complete energy was engaged in the devotional service of the Lord, he became an immortal sage. तो नारद मुनि इतने महान भक्त कैसे मिले, नारद का शरीर कैसे मिला, कि पहले जन्म में जन्म भी सही नहीं था, ज्ञान भी नहीं था, बुद्धि भी नहीं था, पर क्योंकि जो भक्ति मिला उनको भगवान के भक्तों से, उन्होंने प्रामाणिकता से स्वीकार किया, उनका उद्धार हो गया। सच इज द पावरफुल एक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति बहुत शक्तिशाली है। हमारा कुछ भी गुण है, दुर्गुण है, कुछ भी है, हम भक्ति का मार्ग करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बोल नहीं सकता कि मैं इतना पापी हूँ कि मैं भक्ति नहीं कर सकता। नहीं, तुम कितना भी पापी रहो, भक्ति का मार्ग बहुत शक्तिशाली है। भक्ति का मार्ग करोगे तो सब पाप नष्ट हो जाएगा। राइट, सो भक्ति इज वेरी पावरफुल। द लिविंग एंटिटीज आर द मार्जिनल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड and therefore they are meant for properly being utilized in the transcendental service of the Lord. तो जीव जो है तटस्थ शक्ति है और जीव का एक्चुअल स्वरूप क्या है, भगवान के सेवा करना, भक्तिमय सेवा। When this is not done, one situation is called Maya. Therefore the illusion of Maya is at once dissipated as one's full energy is converted into the service of the Lord instead of sense enjoyment. जब हम भगवान की सेवा नहीं करते, भक्ति नहीं करते, तब क्या होता है, हम माया में फंसते रहते हैं। तो माया से मुक्त होने का उपाय क्या है, एक ही उपाय है, वो क्या है, पूरी तरह से हमारी जितना क्षमता है भगवान की सेवा में लगाना है, फुल एनर्जी। तो भक्ति के मार्ग में जब पतन होता है तो प्रायश्चित क्या है, प्रायश्चित कुछ नहीं है, एक ही प्रायश्चित है, भक्ति के मार्ग में और तीव्रता से लगना है। जैसे कोई चलता है और ज़मीन के वजह से, ज़मीन में पत्थर रहता है, गिर जाता है ज़मीन पे, तो क्या करता है, वही ज़मीन का आश्रय लेके उठता है वापस, है कि नहीं। तो भक्ति के मार्ग पे हम चलते हैं, गिर जाते हैं, तो हमको क्या करना है, वही भक्ति का आश्रय लेके वापस उठना है। फ्रॉम द पर्सनल एग्जाम्पल ऑफ श्री नारद मुनि इन हिज प्रीवियस बर्थ,
इट इज क्लियर दैट द सर्विस ऑफ द लॉर्ड बिगिंस विद द सर्विस ऑफ द लॉर्ड्स बोनाफाइड सर्वेंट्स। तो भक्ति नारद मुनि अपने उदाहरण से सिखाते हैं, भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? भगवान के भक्तों के सेवा करने से, राइट। तो हमने सेकेंड चैप्टर में, अगर आप लोगों को याद है तो सुत गोस्वामी सीक्वेंस बताते हैं अलग अलग स्टेज भक्ति का, राइट, श्रद्धा से लेके प्रेम तक। तो वो कहाँ से शुरू होता है? पहला स्टेप क्या है? महत सेवया विप्रा, कि अगर हमको भगवान के जो भक्त हैं उनका जब हम सेवा करेंगे तब भक्ति में हम अग्रसर हो सकते हैं। तो नारद मुनि का भक्ति कहाँ से शुरू होता है? जो भक्त आए थे उनके घर में, नारद मुनि ने उनका सेवा किया। द लॉर्ड सेज दैट द सर्विस ऑफ हिज सर्वेंट्स इज ग्रेटर देन हिज पर्सनल सर्विस। तो भगवान भी बोलते हैं मद भक्ता पूजा अधिकार। भगवान बोलते हैं मेरे सेवा से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे भक्तों का सेवा, राइट। सर्विस टू द डिवोटीज इज मोर वैल्यूबल देन द सर्विस टू द लॉर्ड। One should therefore choose a bona fide servant of the Lord, constantly engage in his service, accept such a servant as a spiritual master, and engage himself in the spiritual master service. तो इसलिए भक्ति का मार्ग कहाँ से शुरू होता है? पहला हमको भगवान के जो प्रामाणिक भक्त हैं उनको ढूंढना है और उनसे दीक्षा प्राप्त करना है, ऐसे गुरु से, और उनकी सेवा करना है। तो इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी 64 अंग बताते हैं भक्ति के, कृष्ण के भक्ति के। पर पहला जो 3 अंग है वो क्या है? गुरु के रिलेटेड है। गुरु को स्वीकार करना, गुरु से दीक्षा लेना और गुरु की सेवा करना। तो भक्ति शुरू होता है भक्तों से, भक्तों के सेवा करने से और भक्तों के संग से। तो नारद मुनि उनके खुद के उदाहरण से बता रहे हैं कि मेरा जिंदगी भी सक्सेसफुल कैसे बना। स्पेशली ऐसा नहीं कि सीधा भगवान ने आके मेरे ऊपर कृपा किया, नहीं, भगवान के साथ मेरा कुछ कनेक्शन ही नहीं था। मेरे जिंदगी में कौन आए? भक्त आए और उन्होंने कृपा किया, राइट। सच अ स्पिरिचुअल मास्टर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाई विच टू विजुअलाइज द लॉर्ड हु इज बियॉन्ड द कंसेप्शन ऑफ मटीरियल सेंसेस। तो गुरु का रोल क्या है? जैसे एक ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो ग्लास का काम क्या है? सूरज के जो किरणें हैं वो उसके थ्रू पास करता है। तो वैसे ही गुरु का काम क्या है? भगवान से आया वो ज्ञान जो है वो ऐसे ही सीधा शिष्य को दे देता है, ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम। बाय सर्विस टू द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर द लॉर्ड कंसेंट्स टू रिवील हिमसेल्फ इन प्रोपोर्शन टू द सर्विस रेंडर्ड। तो जब हम ऐसे भक्तों के और गुरु की सेवा करेंगे तब भगवान तैयार हो जाते हैं अपने आप को प्रकट करने के लिए। यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एनर्जी इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज द प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ सल्वेशन। The whole cosmic creation becomes at once identical with the Lord as soon as service in relation with the Lord is rendered under the guidance of the bona fide spiritual master. तो चलो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के सेवा भक्ति हम जब करेंगे उनके जो भक्त सिखाते हैं वो मार्ग से, तब ये पूरे दुनिया में भी, ये भौतिक दुनिया में रह के भी हम देख सकते हैं कि ये हर एक भौतिक दुनिया के पदार्थ में कैसे भगवान का अस्तित्व है, राइट। तो ये दुनिया में रहते हुए भी हम कृष्णमयी रह सकते हैं, कृष्णा कॉन्शियस। एक बार शिला प्रभुपाद अमेरिका में फुटवे पे चल रहे थे पाथ में, और प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक को जाते थे। तो भक्त उन प्रभुपाद को अलग अलग जगह पे लेके जाते थे, सुंदर पार्क में, सुंदर लेक में। तो एक बार भक्त उन प्रभुपाद को लेके जा रहे थे और सडनली गार्बेज का बिन आ गया उधर, और गार्बेज के थ्रू प्रभुपाद को लेके जा रहे थे। तो वो भक्त ने प्रभुपाद को बोला, सॉरी प्रभुपाद, मैं गलत जगह पे लेके आ गया, गंदा जगह ये। प्रभुपाद बोले, नहीं, गंदा कहाँ है, मैं तो सब जगह वैकुंठ देख रहा हूँ। अमेरिका में थे पर प्रभुपाद क्या देख रहे थे? हर जगह भगवान का कनेक्शन देख रहे थे, कृष्ण, राइट। तो प्रभुपाद के आर्ट था, जहाँ पे भी जाते थे नॉर्मल मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद कृष्ण का कनेक्शन ढूंढते थे, कैसे हर चीज़ में कृष्ण का कनेक्शन ढूंढ सकते हैं। द होल कॉस्मिक मैनिफेस्ट क्रिएशन बिकम्स एट वंस आइडेंटिकल विद द लॉर्ड as soon as service in relation with the Lord is rendered under the guidance of a bona fide spiritual master. The expert spiritual master knows the art of utilizing everything to glorify the Lord, and therefore is under his guidance, then whole world can be turned into the spiritual world by the divine grace of the Lord's servant. तो गुरु दक्ष है किसमें? हर चीज को भगवान के सेवा में युक्त करने के लिए, हर एक चीज को। तो प्रभुपाद ने हमको सिखाया युक्त वैराग्य, राइट। माइक्रोफोन है, इसको भी यूज करो,
ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस्कॉन के लोगों को टेक्नोलॉजी यूज़ करना आता है, जो भी नया टेक्नोलॉजी आता है पहला इस्कॉन के हाथ में आता है कि नहीं? उस ज़माने में जब शुरू हुआ था पहले वॉकमैन हुआ करता था, मुझे याद है जब मैं भक्ति में आया था मैं लेक्चर वॉकमैन में सुनता था कैसेट डाल डाल के। बाद में वो जूक बॉक्स कुछ तो आ गया, जूक बॉक्स, राइट, अलग अलग चीज़। और हर बार किसके हाथ में दिखता है? बाहर के लोगों में नहीं दिखेगा, पहला किसके हाथ में दिखेगा? इस्कॉन के भक्तों के हाथ में। क्यों? क्योंकि हमको पता है कैसे हर एक चीज़ को भगवान की सेवा में यूटिलाइज किया जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद ने ये सिखाया कि हर चीज़ का यूटिलिटी है, राइट। तो माया क्या है? ये भौतिक दुनिया माया नहीं है। माया क्या है? जब हम ये भौतिक दुनिया को भगवान से अभिन्न देखते हैं और ये भौतिक दुनिया को हम भोग करने का प्रयास करते हैं, तब माया बनती है। तो भक्तों को ये भौतिक दुनिया से डर नहीं है। अगर हम ये दुनिया को जो चीज़ है उसको हम भगवान के सेवा में लगा सकते हैं और हर एक चीज़ भगवान के सेवा में यूज़ हो सकता है। तो ये करेंगे तो क्या होगा? विश्वम पूर्णम सुखायते, ये दुनिया, भौतिक दुनिया स्पिरिचुअल वर्ल्ड बन जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि अगर हम सही में कृष्ण भावनामृत बनेंगे और प्रभुपाद के दिए हुए पच्चीनों पे जाएंगे तो हम ये भौतिक दुनिया में भी रह के हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड देख सकते हैं, भगवान कृष्ण का सब जगह कनेक्शन देख सकते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि गुरु के कृपा से, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ बोनाफाइड डिवोटी, द होल वर्ल्ड कैन टर्न इनटू अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। टेक्स्ट 24, ते मई अपेता किल चापर अर्ब के, दांते धृत क्रीडांट के नुवर्तिनी, चुक्रा कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, श्रुष्टुमाने मुनयो अल्पभाषिनी। Although they were impartial by nature, those followers of the Vedanta blessed me with their causeless mercy. As far as I was concerned, I was self-controlled, had no attachment for sports, even though I was a boy. In addition, I was not naughty and I did not speak more than required. So बहुत सुंदर है। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि ये जो भक्ति वेदांत है एक तरह से इम्पार्शियल है, मतलब उनका वो भेदभाव नहीं करते किसको भक्ति देना है किसको नहीं देना है, फिर भी उनके कॉजलेस मर्सी, अहेतु की कृपा से उन्होंने किसी को दे दिया, राइट। तो भक्ति भगवान के भक्त अहेतु की कृपा से देते हैं, बिना कारण का। एक बार श्रील प्रभुपाद पेरिस में अपने भक्तों के साथ चल रहे थे और भक्तों ने श्रील प्रभुपाद को पूछा, हमने क्या पुण्य किया होगा, हमको भक्ति मिला, आपका संग करने का अवसर मिल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद बोले, आपने कुछ पुण्य नहीं किया है, मेरा कृपा है आप लोगों के ऊपर, राइट। सो इट इज़ द मर्सी ऑफ डिवोटीज। तो नारद मुनि का असीम कृपा है। तो इसलिए हम सब जो भक्ति में आए हैं, हमने कुछ पुण्य उन्य कुछ किया ही नहीं, हमारा अलग ही दुनिया चल रहा था। नलकुबेर मणिगिरी की तरह हम भी भोग के मार्ग में ही लगे थे, पर कुछ तो भक्तों का कृपा लग गया हमारी ज़िंदगी में, राइट, और हम भक्ति के मार्ग में मुड़ गए, दिशा टर्न हो गया। हम में से किसी ने सोचा था इस्कॉन में आएंगे, शिकार रखेंगे, तिलक डालेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, कोई सोचा नहीं था। हम सबका अलग अलग गोल था, पर भक्तों ने आके हमारा ज़िंदगी मोड़ लिया, राइट। तो विद देयर कॉजलेस मर्सी, ये जो भक्ति वेदांत है, नारद मुनि को उनके कृपा से भक्ति का हम बीज देते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं उनका गुण क्या था, उन्होंने ये भक्ति का बीज मिलने के बाद उनके अंदर उन्होंने क्या गुण विकसित किया। पहला, आई वॉज सेल्फ कंट्रोल्ड, इंद्रियों पे उनको कंट्रोल था, और आई हैड नो अटैचमेंट फॉर स्पोर्ट्स इवन तो आई वॉज अ बॉय। छोटे बच्चे थे, बालक थे, फिर भी उनको स्पोर्ट्स में उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया, राइट। जब भक्ति मिला उनको बहुत सीरियसली उन्होंने स्वीकार कर लिया। इन एडिशन आई वॉज नॉट नॉटी, मतलब नॉटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, नटखट नहीं थे वो। एंड आई डिड नॉट स्पीक मोर देन रिक्वायर्ड, अल्पभाषिनी। अल्पभाषिनी का मतलब है जितना ज़रूरत है उतना ही बोलते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं है, राइट। जो बोलते रहते हैं बहुत ज़्यादा तो क्या होता है,
जो ह्यूमन एनर्जी या शक्ति है वो लीक होता रहता है। तो इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, मौन व्रत लेते थे। मौन व्रत मतलब एक हफ्ता कुछ बात नहीं करेंगे, तो एनर्जी कंजर्व होता है, राइट। तो नारद मुनि ऐसे ही फालतू बात करते नहीं थे, पॉलिटिक्स का, इसका उसका नहीं, अल्पभाषिणी, वेरी कंट्रोल्ड। तो ये शिष्य का कर्तव्य होता है, ये नेचर होना चाहिए शिष्य का। तो जब हम ये श्लोक्स पढ़ रहे हैं, हम क्या समझ में आ रहा है, हमको क्या देखना चाहिए कि नारद मुनि के अंदर क्या क्या गुण थे और नारद मुनि ने कैसे ये भक्ति का बीज स्वीकार किया, जिसके वजह से उनको नारद मुनि का शरीर मिल गया। तो यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि पहले सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए हर एक शिष्य को। दूसरा, ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए स्पोर्ट्स के साथ, इसके साथ, उसके साथ, राइट। और हमको कम कम बोलना चाहिए जितना रिक्वायर्ड, तब हम भक्ति में सीरियस बन सकते हैं। परपोर्ट इन द भगवद गीता द लॉर्ड सेज ऑल द वेदास आर सर्चिंग आफ्टर मी। तो गीता में भगवान बोलते हैं वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कि वेद का लक्ष्य क्या है, हर वेद भगवान को ही ढूंढ रहा है, भगवान की तरफ ही मोड़ रहा है। लॉर्ड श्री चैतन्य सेज दैट इन द वेदास द सब्जेक्ट मैटर्स आर ओनली 3। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं वेद में 3 ही विषय है। वो क्या है? नेमली टू एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ द लिविंग एंटिटीज ऑफ द पर्सन ऑफ गॉडेड, परफॉर्म द रिलेटिव ड्यूटीज इन डिवोशनल सर्विस एंड थस अचीव द अल्टीमेट गोल बैक टू गॉडेड। तो वेद समझना मतलब, शास्त्र समझना मतलब 3 चीज। ये 3 चीज समझ गए तो वेद और शास्त्र समझ गए। वो क्या है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध ज्ञान क्या है? जानना हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, राइट, वो फर्स्ट चीज। दूसरा प्रयोजन, अभिधेय। एक बार संबंध समझ गए थियोरेटिकली, अभी वो भक्ति के मार्ग में लगना है, नवविधा भक्ति करना है, जिससे ये संबंध, टूटा हुआ संबंध वापस पुनर्स्थापना हो जाए, दूसरा चीज। और तीसरा, ऐसे हम जब भक्ति का मार्ग करते रहेंगे, एंड में हम प्रयोजन पहुंचेंगे, फाइनल गोल वो क्या है? हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो ये तीनों, वेद का ये 3 ही विषय है। कैसे भगवान के साथ हमारा संबंध जानना है, जोड़ना है भक्ति के मार्ग से, और अल्टीमेटली भगवत धाम जाना है। एज सच वेदांतवादीज और द फॉलोअर्स ऑफ द वेदांत इंडिकेट द प्योर डिवोटीज ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। इसलिए नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं, जो उनके घर में आए थे वो कौन थे? वेदांतवादी या भक्ति वेदांत। तो जो वेदांतवादी है, जो वेद को जानते हैं, वो कौन है? भगवान के भक्त। इसलिए वेदांत का मतलब क्या है? अंत मतलब एंड। तो वेद का अंत क्या है? कृष्ण को जानना। इसलिए श्रील प्रभुपाद का नाम था भक्ति वेदांत। तो जानना कि वेद का अंत क्या है? भगवान की भक्तिमयी सेवा। सच वेदांतवादीज और द भक्ति वेदांतस are impartial in distributing the transcendental knowledge of devotional service. To them, no one is enemy or friend, no one is educator or uneducated, no one is especially favorable and no one is unfavorable. तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, भक्ति वेदांत हैं, उनका वो डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं कि मुझे भक्ति इसको देना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए, राइट, ये मेरा दोस्त है, ये दुश्मन है, ये सब देखते नहीं है। ये एजुकेटेड है तो इसको ज़्यादा संभावना है करने का, ये अनपढ़ है इसको मैं दूंगा नहीं, नहीं, डिस्टिंग्विश नहीं करते, राइट। एक बार श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, एक रूम में कन्वर्सेशन चल रहा था। तो उस समय एक छोटा सा बच्चा था, गुरुकुल का बच्चा। तो प्रभुपाद को देख के पूछने लगा, प्रभुपाद आप वाई डू यू गिव योर मर्सी टू तमल कृष्ण? आप, उन प्रभुपाद के एक शिष्य थे तमल कृष्ण महाराज, जो सीनियर मोस्ट डिसाइपल थे प्रभुपाद के। तो ये बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने प्रभुपाद को पूछा सबके सामने कि आप तमल कृष्ण को बहुत ज़्यादा कृपा क्यों देते हैं, बाकी क्यों किसी को क्यों नहीं देते, ऐसा क्यों, उसके साथ पार्शलिटी क्यों कर रहे हैं? प्रभुपाद बोले, नहीं, मैं उसके साथ पार्शलिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सबको कृपा दे रहा हूँ, पर लेने वाले के हाथ में है वो कितना ले सकता है। तमल कृष्ण वो बहुत एक्सपर्ट है मेरा कृपा लेने में। सूरज सब जगह रोशनी देता है, पर जितना व्यक्ति ले सकता है उसका भी कैपेसिटी है। वैसे जो साधु संत हैं वो सबको कृपा देते हैं, पर लोगों लेने का क्षमता है लोगों का अलग अलग होता है। The Bhakti Vedanta see that the people in general are wasting time in false sensuous things. Their business is to get the ignorant mass of people
टू री एस्टैब्लिश द लॉर्ड्स रिलेशनशिप विद द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। तो ऐसे जो साधु संत है उनका काम क्या है, वो देखते हैं कि सब लोग ये भौतिक दुनिया में क्या कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं। तो इसलिए उनका काम क्या है, ये साधु लोगों का उनका एक कर्तव्य बनता है और सब जगह वो भ्रमण करके प्रचार करते हैं ताकि ये सब लोग जो भगवान को भूल चुके हैं भगवान के साथ वापस संबंध स्थापना करें। श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में आदमी रिटायर हो जाता है। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद वृंदावन में थे, राधा दामोदर मंदिर में खुश थे, उधर भक्ति कर रहे थे। पर प्रभुपाद सब कुछ छोड़ के अमेरिका जाते हैं, हार्ट अटैक होता है बीच में, उधर कोई नहीं है, फिर भी इतना कष्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि जब प्रभुपाद को लगा कि दुनिया में लोग इतना तड़प रहे हैं भगवान की भक्ति के बिना, तो प्रभुपाद को लगा मुझे भी कुछ करना चाहिए, उनका मदद करना चाहिए। तो ये साधु के हृदय में ये कोमलता होती है, दूसरों का दुख देख के उसका लगता है मुझे उनको भक्ति देना चाहिए। By such endeavor, even the most forgetful soul is roused up of the sense of spiritual life, and thus being initiated by the Bhakti Vedants, the people in general gradually progress on the path of transcendental realization. तो ऐसे साधु जब मिलते हैं ऐसे जीवों को, तो क्या होता है, उनका जो भक्ति का बीज है वो धीरे धीरे उठता है। जैसे एक छोटा सा चिंगारी होता है, फ्लेम, राइट, तो क्या करते हैं, हवा देख के उसका आग को बढ़ाते हैं। तो वैसे ही साधु क्या करते हैं, हर एक में वो क्षमता देखते हैं, छोटा सा है भक्ति का क्षमता उसके अंदर। साधु क्या करते हैं, उनके प्रचार से धीरे धीरे उसको वो आग, भक्ति का आग को बढ़ाते हैं, तीव्र बनाते हैं, राइट। सो द वेदांतास इनिशिएटेड द बॉय even before he became self control and was detached from childish sporting etc. तो ऐसा नहीं कि ये जो साधु लोग थे, देखा कि नारद मुनि के अंदर सेल्फ कंट्रोल था और बहुत अच्छे लड़के थे इसलिए उन्होंने भक्ति दिया, ऐसा नहीं था। उन्होंने भक्ति दे दिया अहेतु की कृपा से, और बाद में धीरे धीरे नारद मुनि ने ये सब गुण उनके अंदर विकसित किया है। बट बिफोर इनिशिएशन the boy, मतलब नारद मुनि, became more and more advanced in discipline, which is very essential for one who wishes to make progress in the line. तो भक्ति का बीज मिल जाता है, उसके बाद शिष्य का क्या कर्तव्य है, प्रामाणिकता से वो बीज को गंभीरता से स्वीकार करना, वो शिष्य का कर्तव्य बनता है। इसलिए इनिशिएशन का मतलब क्या है, शुरुआत। दीक्षा परफेक्ट नहीं है, तभी से शुरुआत होती है, वो बीज मिलता है। उसके बाद हम कितना सीरियसली इसको भक्ति के बीज को लेते हैं वो हमारे ऊपर है, राइट। तो नारद मुनि बहुत गंभीरता से लेते हैं और छोटे बच्चे होते हुए भी टाइम वेस्ट नहीं करते, इधर उधर फुटबॉल क्रिकेट ये सब खेलते नहीं है, फोकस रहते हैं भक्ति के मार्ग में। बट बिफोर द इनिशिएशन द बॉय बिकेम मोर एंड मोर एडवांस इन डिसिप्लिन, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर वन हू विशेस टू मेक प्रोग्रेस इन द लाइन. In the system of Varnashram Dharma, which is the beginning of actual human life, small boys after the age of 5 years are sent to become a brahmachari at the Gurukul's ashram, where these things are systematically taught to boys, be they king's son or the sons of ordinary citizens. इसीलिए पहले ज़माने में गुरुकुल हुआ करता था, राइट, और गुरुकुल में स्पेशली लड़कों को भेजा जाता था। और कौन से लड़के हैं, राजा का पुत्र रहेगा कि ब्राह्मण का, गरीब ब्राह्मण का पुत्र रहेगा, हर एक को गुरुकुल में डाला जाता था। और गुरुकुल में मेन ट्रेनिंग क्या होता था, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, राइट, मतलब इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो गुरु बोलता है वही करना है। तो गुरुकुल में ऐसा होता था कि जब तक गुरु बोलते नहीं है प्रसाद खाओ, तब तक शिष्य प्रसाद नहीं खाता है। और एक दिन गुरु भूल गया बोलने के लिए उसको कि प्रसाद ले लो, उस दिन भूखा रहेगा शिष्य, राइट, और भिक्षा लेके आएगा, राइट, सब कुछ करेगा, राइट। तो इससे क्या होता है, डिसिप्लिन लाइफ। तो ये शिष्य का ट्रेनिंग है, दिस इज द ट्रेनिंग ऑफ अ डिसाइपल। द ट्रेनिंग वॉज कंपल्सरी नॉट ओनली टू क्रिएट गुड सिटीजन्स ऑफ द स्टेट बट ऑल्सो टू प्रिपेयर ईच बॉयज फ्यूचर लाइफ फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। ये जो ट्रेनिंग था कंपल्सरी था, हर एक लड़के को ये ट्रेनिंग मिलता था, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। इससे क्या होता था, पहले तो प्रजा अच्छा आता था, क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं है, डिसिप्लिन ही नहीं है, तो लीडर क्या बनेगा, लीडर नहीं बन सकता। जब तक अच्छा फॉलोवर नहीं बनता तब तक लीडर नहीं बन सकता। तो इससे अच्छा प्रजा भी बनता है, और ऐसा जो बच्चे हैं आगे जाके भक्ति के मार्ग में बहुत अग्रसर बनते हैं, राइट।
The irresponsible life of sense enjoyment was unknown to the children of the followers of Varnashram. The boy was injected with spiritual acumen before being placed in the father by the father in the womb of the mother. तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए वर्णाश्रम धर्म मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए फोकस करना. इसलिए जब बच्चे के पैदा होने से पहले ही जब माता और पिता साथ में आते थे, फोकस क्या होता था, हम ऐसे बच्चे को जन्म लेंगे जो एक्चुअली स्पिरिचुअल कल्चर लेके आएगा. Both the father and mother were responsible for the boy's success in being liberated from the material bondage. That is the process of successful family planning. तो माता पिता का उद्देश्य क्या था, हम बच्चे को जन्म दे रहे हैं पर हमारा भी कर्तव्य है कि ये बच्चे का आखिरी जन्म होना चाहिए. बच्चा जन्म देंगे पर उसको ऐसा भक्ति देंगे कि इसके बाद ये बच्चा भगवत धाम जाएगा और फिर से एक माता के गर्भ में जाएगा नहीं. दैट इज सक्सेस. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग है. इट इज टू बिगेट चिल्ड्रन फॉर कंप्लीट परफेक्शन विदाउट बीइंग सेल्फ कंट्रोल, विदाउट बीइंग डिसिप्लिन्ड एंड विदाउट बीइंग फुल्ली ओबीडियंट. नो वन कैन बिकम सक्सेसफुल इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, एंड विदाउट डूइंग सो नो वन इज एबल टू गो बैक टू गॉडेड. तो भगवत धाम जाना है तो गुरु का आदेश का पालन करना पड़ेगा. और गुरु का आदेश का कौन पालन कर सकता है, जो अपने इंद्रिय को नियंत्रित करता है, सेल्फ कंट्रोल. दूसरा जो डिसिप्लिन का मार्ग पालन करता है, डिसाइपल, इंग्लिश में शब्द आता है डिसाइपल. शिष्य को क्या बोलते हैं, डिसाइपल. डिसाइपल का मतलब क्या है, डिसिप्लिन, राइट. ऑन विदाउट बीइंग ओबीडियंट, जो ओबीडियंट का मतलब है जो गुरु बोले वो करना ही है, ना नहीं होता, हाँ ही होता है, राइट. तो ये जब गुण आएगा किसी के अंदर और ये जो भक्ति मिला है वो गंभीरता से स्वीकार करेगा, ऐसा व्यक्ति बहुत प्रामाणिकता से और बहुत जल्दी भक्ति के मार्ग में प्रगति करेगा. तो यहाँ पे हम अंत करेंगे और टेक्स्ट 25 से कल